तो आज हम सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। किस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या झारखंड? सही उत्तर क्या है? किस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है? सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। अगला प्रश्न है, उस मादक द्रव्य की पहचान कीजिए जो एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। आपको नहीं वाला बताना है। LSD, हशीश जिसे भांग कहते हैं, कैनाबिस या पेनिसिलिन? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले में भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले पर्यावरणवादी का नाम क्या है? जादव पायंग, राजन सिंह, मेधा पाटकर या आबिद सुरती? सही उत्तर क्या है? भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? सही उत्तर है राजन सिंह। राजन सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है, जो कि एक पर्यावरणवादी हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखट आरा पहेली के जैसे दिखता है वह क्या है? देवबंद, मेहराब, मुकरना या खत्मबंद? सही उत्तर क्या है? पूछा गया था आपसे, वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखट आरा पहेली के जैसे दिखता है वह क्या है? सही उत्तर है मुकरना इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर है? अपघटक, उत्पादक, शाकाहारी या मांसाहारी? सही उत्तर क्या है? पूछा गया था आपसे, एक पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर है? सही उत्तर है मांसाहारी। मांसाहारी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव को जाना है किन छोटे बड़े राज्यों से गुजरे? बताइएगा वह किन छोटे बड़े राज्यों से गुजरे? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है? पिरवल बांस के खंभों से बने घर में, या खपरेल के मिट्टी के घर में, या पत्थर या लकड़ी से बने घर में, या बहुमंजिला घर में? सही उत्तर क्या है? मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है? दोस्तों याद रखिएगा, मनाली में जो घर बने होते हैं वह ज़्यादातर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। तो इसका सही उत्तर है मनाली में चमेली पत्थर या लकड़ी से बने घरों में रहती है। अगला प्रश्न है, गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ गेहूं द्वारा नहीं बनाए गए हैं? जो नहीं बनाया गया वह आपको बताना है। उत्पम तथा डोसा, चपाती तथा केक, हलवा तथा पूरी, स्लाइस ब्रेड तथा पुआ? सही उत्तर क्या है? जो गेहूं द्वारा बनाए गए वह हैं चपाती तथा केक, हलवा तथा पूरी, स्लाइस ब्रेड तथा पुआ। जो गेहूं द्वारा नहीं बनाए गए हैं वह है उत्पम तथा डोसा। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है, जो कि गेहूं द्वारा निर्मित नहीं है। अगला प्रश्न है, आहारी रेशों के विषय में कौन सा सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वह आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन पहला ही इसका सही उत्तर है, हमारे शरीर को पोषण देना, जो कि आहारी रेशों के विषय में सत्य नहीं है। जबकि आहारी रेशों के विषय में सत्य बातें हैं। इसे रुक्षांश, आहारी रेशों को रुक्षांश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहारी रेशों को रुक्षांश भी कहा जाता है। आहारी रेशे हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करते हैं, और आहारी रेशे मुख्यतः पौधों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है नहीं के संदर्भ में ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, पाठ अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ली को किसका नाम दिया है? किसका नाम मिला है? आपको बताना है, पाठ अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ली को किसका नाम मिला है? पूर्वजों से, वहाँ निवास करने वाले बच्चों से, या वहाँ उगने वाले वृक्षों से, या पंचायत के सदस्यों से? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? ग्राम खेजड़ली
किससे मिला है? सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, वहां होने वाले वृक्षों से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्तीय प्रदेश हैं, वह कौन से हैं? बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्तीय प्रदेश कौन से हैं? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्तीय प्रदेश हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। याद रखिएगा, तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है, क्या है? भरतनाट्यम लोक नृत्य तमिलनाडु का है। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, आप इसे कच्चीपुड़ी के नाम से याद रख सकते हो। और उड़ीसा का ओडिसी है। और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। तो सारी बातें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण का क्या अर्थ है? वर्षा के जल का भंडारण, सतही, या वर्षा जल के छतों के ऊपर से बहा दिया जाए, या वर्षा जल को छतों के ऊपर से बहा दिया जाए, या सतही वर्षा जल से गंदगी हटाना, या सतही वर्षा जल से लवण हटाना। सही उत्तर क्या है? वर्षा जल संग्रहण का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। वर्षा जल संग्रहण से अर्थ है वर्षा के जल का भंडारण, सतही। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था? ऑप्शन है पहला, महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर, या महात्मा गांधी के 100वें जन्म दिवस पर, या सुभाष चंद्र बोस के 100वें जन्म दिवस पर, या सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस पर। सही उत्तर क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, अरक्तता किसकी कमी से उत्पन्न होती है? वह क्या है? विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन या आयरन। सही उत्तर क्या है? अरक्तता किसकी कमी से उत्पन्न होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, आयरन की कमी से अरक्तता उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति संप्रेषण जिसे कहते हैं यात्रा थीम के लिए को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है। इसके लिए वह संप्रेषण संबंधित भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करेगी, या विवादास्पद विषयों से संबंधित विचार विमर्श को प्रोत्साहित करेगी, या किसी नज़दीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी, या श्यामपट्ट को एक प्रभावी शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग करेगी। सही उत्तर क्या है? कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति संप्रेषण यानी यात्रा थीम के लिए को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करना चाहती है। इसके लिए वह क्या करेगी? बताइएगा 76 का राइट आंसर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, किसी नज़दीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, प्लान ए फील्ड विजिट टू नियर बाई पोस्ट ऑफिस। अगला प्रश्न है, लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करते हैं? ऑप्शन है पहला, लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करती हैं। लोक कथाएं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती हैं। लोक कथाएं बच्चों को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती हैं। या लोक कथाएं बच्चों में रुचि का विकास करती हैं। या लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करती हैं। तो बताइएगा सही उत्तर क्या है। लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करते हैं? बताइएगा 77 का राइट आंसर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए बी ई इसका सही उत्तर है। ए बी और ई इसका सही उत्तर है। लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करती हैं। लोक कथाएं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती हैं। और लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करती हैं। ए बी ई इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। यह शिक्षक को सरलता से छात्रों का मूल्यांकन करने देते हैं। यह सभी छात्रों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं। यह विस्तृत प्रकार के प्रत्ययों एवं कौशलों को सम्मिलित करने में सहायक होते हैं। सही उत्तर क्या है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप क्या होते हैं? बताइएगा 78 का राइट आंसर क्या है? 78 का राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन पहला। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप असमान विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों या साधनों में वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक परीक्षाएं, सामूहिक परियोजनाएं या नियत कार्यों पर कार्य करना, छात्रों के प्रदर्शन के बारे में अंतिम निर्णय लेना, या पास अथवा फेल होने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर छात्रों की सफलता का निर्धारण करना। बताइएगा सही उत्तर क्या है? द प्राइमरी टूल्स फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इंक्लूड। रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों या साधनों में बताइएगा सही उत्तर क्या है? 79 का सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों या साधनों में सामूहिक परियोजनाओं या नियतों कार्य पर कार्य करना। याद रखिएगा, रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों या साधनों में सामूहिक परियोजनाओं या नियत कार्यों पर कार्य करना। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। वर्किंग ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 का विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक कृष्ण से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज नहीं। कृष्ण को क्या करना चाहिए? ठोस की अवधारणाओं के बारे में समझाए, या पत्थर भारी है और कागज हल्का, इसकी व्याख्या करे, या अनिल से कहे कि यह पता लगाए कि कौन सी दूसरी चीज़ें पानी में डूब जाती हैं और यह कहे कि चीज़ें पानी में क्यों डूब जाती हैं। आप अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। अन्य से कहे कि पत्थर और कागज की तुलना करें और उत्तर ढूंढे। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। अनिल से कहे कि यह पता लगाए कि कौन सी दूसरी चीज़ें पानी में डूब जाती हैं और यह कहे कि चीज़ें पानी में क्यों डूब जाती हैं। आप अपनी अन्य बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जल के विषय पर इकाई पढ़ाते समय एक इकाई पढ़ाते समय एक कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती है। शिक्षिका प्रयास करती है, किसका प्रयास करती है? विभिन्न क्षेत्रों में जल सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करने की, या सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने की, या छात्रों की सहायता करने करने की जिससे वे अपने पड़ोस की जल संबंधी समस्याओं के बारे में सीखें, या अध्याय को पढ़ाने के अपने स्वयं के बोझ को कम करने का। सही उत्तर क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? पूछा गया था, जल के विषय पर एक इकाई पढ़ाते समय एक कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती है। शिक्षिका प्रयास करती है, किसका प्रयास करती है? सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणीय कारकों के साथ एकीकृत करने की योजना करती है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, तीनों ने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लोमड़ी
कहानी ने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लोमड़ी आलू बुखारा खाना चाहती है। क्या खाना चाहती है? आलू बुखारा खाना चाहती है, पर वो ऊंचे पेड़ पर लगे आलू बुखारा तक नहीं पहुंच पाती। लोमड़ी यह कहते हुए चली जाती है कि आलू बुखारा खट्टा है। कहानी ने पहले कभी आलू बुखारा का फल नहीं देखा, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद वह यह जानती है कि आलू बुखारा एक फल है। यह घटना निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत की पुष्टि करती है? बताइएगा सही उत्तर क्या है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। बच्चे इंद्रियगत अनुभवों से सीखते हैं, बच्चे संदर्भ से सीखते हैं, या बच्चे अनुमान लगाकर सीखते हैं, या बच्चे ज्ञान की संरचना से सीखते हैं। सही उत्तर क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बच्चे संदर्भ से सीखते हैं। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में करके सीखने के प्रत्यय का अर्थ है कक्षा में बहुत सी शिक्षा सामग्रियों या साधनों का उपयोग, पढ़ाते समय बहुत से प्रश्नों को शामिल करना, या विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों तथा स्पष्टीकरणों का प्रयोग करना, या भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना। सही उत्तर क्या है? ईवीएस में करके सीखने के प्रत्यय का क्या अर्थ है? द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाई डूइंग इन ईवीएस मीन्स। 83 का राइट आंसर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। ईवीएस में करके सीखने के प्रत्यय का अर्थ है भूमिका निभाना भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। इंक्लूड रोल प्ले एंड प्रोजेक्ट वर्क। अगला प्रश्न है, मनोरमा अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि उनके आसपास रहने वाले जीवों में कितने पैर हैं। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक के रूप में इस गतिविधि के पीछे के सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन से होने चाहिए? बताइएगा सही उत्तर क्या है। पूछा गया है, मनोरमा अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि उनके आसपास रहने वाले जीवों में कितने पैर हैं। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक के रूप में इस गतिविधि के पीछे के सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन से होने चाहिए? बताइए सबसे सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन पहला, BCD इसका सही उत्तर है। विद्यार्थियों में जंतु जगत की विभिन्नता के प्रति सराहना विकसित करना, विद्यार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा को पोषित करना, और विद्यार्थियों को अवलोकन एवं खोज के अवसर प्रदान करना इसका सही उत्तर है। BCD इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को कीड़े ने काट लिया। रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को एक कीड़े ने काट लिया है, वह उसे कुचल रहा है। शिक्षक साथ के संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए? बताइएगा सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। सैम से पूछेंगे कि अगर सभी कीड़ों को मार दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में डैश वांछनीय है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू टीच ईवीएस एट प्राइमरी लेवल शुड। बताइएगा सही उत्तर क्या है। वह बच्चों वह बच्चों की पढ़ने एवं लिखने के कौशलों को विकसित करने के लिए, चार्ट एवं चित्रों के महत्व को उजागर करने के लिए, या छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, या जटिल सामाजिक समस्याओं को उजागर करने के लिए। बताइएगा सही उत्तर क्या है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में डैश वांछनीय है। बताइएगा सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशासित पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या है। निर्देशात्मक, सुजात्मक, घोषणात्मक या अन्वेषणात्मक? सही उत्तर क्या है? पूछा गया था आपसे, प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशंसित पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या है, किस तरह की पाठ्यचर्या है? तो बताइएगा 87 का राइट आंसर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, बी और डी इसका सही उत्तर है। सुजात्मक और अन्वेषणात्मक इसका सही उत्तर है। बी और डी इसका सही उत्तर है। जैसे जैसे बच्चा कक्षा 3 से कक्षा 5 में जाता है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या बच्चे की दुनिया के बारे में समझ को निम्नलिखित क्रम से विस्तारित करती है। किस प्रकार विस्तारित करती है? बताइएगा सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, स्वयं, माता पिता, मोहल्ला, शहर और देश इसका सही उत्तर है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। सेल्फ, पेरेंट्स, कॉलोनी, सिटी और कंट्री इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय एक उचित क्रियाकलाप में शामिल हो सकता है। बच्चों को प्राकृतिक पैदल सैर के लिए ले जाना, या बच्चों से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचियों के बारे में लिखें, या परिवार में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या की गिनती करना, या उनसे अपने प्रिय अध्यापक के बारे में बात करने के लिए कहना। तो बताइएगा सही उत्तर क्या है? प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय एक उचित क्रियाकलाप में शामिल हो सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बच्चों से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचियों के बारे में लिखें। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लास्ट, कक्षा तीसरी की अध्यापक अभिभावक मीटिंग में सलमा कक्षा अध्यापक से अखिल की शिकायत करती है। पूछा गया है आपसे, कक्षा तीसरी की अध्यापक अभिभावक मीटिंग में सलमा कक्षा अध्यापक से अखिल की शिकायत करती है कि वह लंच नहीं करता है और अधिकतर भोजन को कचरा पेटी में फेंक देता है। एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ क्या चर्चा करेंगे? बताइएगा सही उत्तर क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है तीसरा, एसीडी इसका सही उत्तर है। बच्चों को खाना बनाने वाले व्यक्ति के प्रयास की सराहना करनी चाहिए, और बच्चों को अपना लंच करना चाहिए क्योंकि कई बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है। और लास्ट है, बच्चों को अपना लंच ख़त्म करना चाहिए क्योंकि किसान को भोजन उगाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सही उत्तर है एसीडी। एसीडी इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे ईवीएस पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर के, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए PYQ के लाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।